गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 18 जनवरी। द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मुग़ल्स थे वो जंगेज़ी खान से और तैमूर के वंशज थे। तो जंगेज़ी खान से इनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जंगेज़ी खान ने बहुत सारे लोगों की हत्या की होती थी, तो ये खुद को मंगोल कहलाना या मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो ये तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बादशाह, यानी कि ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि ये लोग अपना जो राज्य था, अपना जो भी प्रशासन था, उसको किस तरीके से चलाते थे। तो ये लोग अपने तो इनका क्या था कि शुरू में तो ये क्या करते थे, जो रूलर इनकी मतलब प्रभुसत्ता मानने की, भाई तुम हमारे अधीन हो, इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते थे, तो उनके साथ युद्ध करते थे। लेकिन बाद में फिर जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो सब लोगों ने अपने आप ही अपनी मर्ज़ी से ही इनकी जो कि भाई हाँ भाई आप आपके अंडर हम वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ अ टर्किश पीपल, फिर इन्होंने अपने जो शासन था उसमें ईरानी, इंडियन, मुस्लिम, अफ़गान सब लोगों को पोस्ट देना स्टार्ट कर दिया। और जब लोगों को ये पोस्ट मिलनी स्टार्ट हुई तो उनको बोला जाता था मनसबदार। अब जो मनसबदार होता था उसके पास ना कुछ पावर होती थी। एक तो उसके पास एक रैंक होता था, ठीक है, सैलरी होती थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जो रैंक और सैलरी जो होती थी वो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जात। जो जात होता था ना वो जितनी, जैसे मान ले किसी की 5,000 जात है, तो यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल है, और जिसकी 1,000 जात है वो कम पावरफुल है। तो यानी कि जात क्या शो करती थी, पावर भी शो करती थी। अब जो मनसबदार हैं, ये जो अपनी सैलरी है, ये इनको जो जागीर दे दी जाती थी, जागीर एक तरह से ज़मीन दे दी जाती थी, उसमें जो भी बोया, जो भी काटा, तो उससे कर इकट्ठा करते थे, रिवेन्यू इकट्ठा करते थे, वहाँ से इनको अपनी सैलरी मिलती थी। अब दूसरी चीज़ इनको क्या शो करता था, एक सवार होता है, ठीक है। सवार में क्या होता था, ये देखो, सवार का मतलब होता था कैवलरी मैन, ठीक है। कैवलरी मैन मतलब कि कितने घुड़सवार, यानी कि जो कितने घुड़सवारों को एक पर्सन मैनेज करेगा, यानी कि एक आदमी के अंदर कितने सारे घुड़सवार रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी इसमें बताया हुआ कि जो अकबर था ना, अकबर के टाइम में तो 29 मनसबदार थे, ठीक है, और जिनका रैंक 5,000 तक था, लेकिन मतलब 5,000 के रैंक वाले। लेकिन जो औरंगजेब था 79 मनसबदार हो गए थे। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा देयर वॉज अ ह्यूज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी, विच मीन लॉन्ग वेटेड बिफोर रिजर्व्ड जागीर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वट वर द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जागीर। मैंने क्या बताया, मनसबदार जो हैं अपना जो सैलरी प्राप्त करते थे वो किससे लेते थे, वो जागीर से लेते थे। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, ये देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, मनसबदार यूज टू गेट देयर सैलरीज, ठीक है, फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जागीर, जागीर से वो अपनी सैलरी कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, वाई वॉज it is not only important for Mughal to recruit मुंसबदार from diverse background and not just तुरानी और ईरानी। वो कहते हैं कि बाकी लोगों को क्यों इकट्ठा किया था, भाई समाज में आपस में लड़ाई ना हो, और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, तो उन्हें और लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए उन्होंने डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को किया था। तो ड्यू टू एक्सपेंशन एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट दे रिक्रूटेड पीपल फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे थर्ड में, इफ़ जात डिटरमाइन करता है मनसबदार के रैंक को और सैलरी को, कितना रैंक रहेगा और कितनी सैलरी मिलेगी। सवार क्या इंडिकेट करता है, सवार इंडिकेट करता है हमारा, द सवार वॉज ए काउंट ऑफ हॉर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन्ड, यानी कि कितने घुड़सवार एक पर्सन के नीचे काम करेंगे, ये शो करता है, ठीक है। हॉर्समैन मतलब घुड़सवार। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। आई होप सो कि अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।